अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में मौजूद कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। जब हम पाइथन को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मोस्टली आपको ये एरर फेस करने पड़ेंगे, या जब हम एज अ बिगनर पाइथन सीख रहे होते हैं या कोई भी कोड लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एरर्स फेस करने पड़ते हैं, जो कि एज अ बिगनर हमें एक छोटा सा एरर भी बहुत बड़ा लग रहा होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कॉमन एरर्स के बारे में कि उन एरर्स का क्या मतलब होता है और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने रोमन उर्दू में यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए डिटेल में। अगर आप ये कमेंट्स ही पढ़ लें, यानी अगर मैं कुछ ना भी एक्सप्लेन करूँ और आप जस्ट ये कमेंट्स रीड कर लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी इन एरर्स के बारे में कि कौन से एरर का क्या मतलब होता है और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। सो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? बेसिकली जब हम सिंटैक्स एरर हमें आता है तो इस तरह की एक स्टेटमेंट हमें मिलती है देखने को कि एरर मैसेज इस तरह से आता है कि सिंटैक्स एरर या इनवैलिड सिंटैक्स। सो ये जो एरर होता है ये बेसिकली तब आता है जब पाइथन इंटरप्रेटर को कोड का सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा होता, या कोड में हमने कुछ गलत लिखा होता है, कोई चीज़ या मिस कर दी होती है। सो तब हमें ये एरर फेस करना पड़ता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश की है हेलो वर्ड को। हमने यहाँ पे किया प्रिंट और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाए और उसके बाद हेलो वर्ड कर दिया। सो अगर हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे एक एरर आएगा। सो यहाँ पे हमने कोलैब नोटबुक को ओपन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कनेक्ट होगा पहले, देन यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। सो हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा वेट ताकि ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं कि क्या आता है रिज़ल्ट। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमें जो एरर फेस करना पड़ा है, यानी जो एरर हमारे सामने आया है वो ये है कि सिंटैक्स एरर या इनकम्प्लीट इनपुट। सो ये एरर क्यों आया है? अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक तरफ तो पैरेंथेसिस लगाए जबकि उसका दूसरा पार्ट यहाँ पे मिस कर दिया है। इस वजह से यहाँ पे हमें ये एरर फेस करना पड़ा है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो हमने इसी को अगेन प्रिंट करवाया, जिसमें हमने किया प्रिंट हेलो वर्ड और दोनों पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे लगाई हैं। अब हम इसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो अब यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है और कोई एरर हमें यहाँ पे नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे ये जो आपने डबल कोट्स का यूज़ किया एक तरफ लगा दें या दूसरी तरफ ना लगाएं तो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है सिंटैक्स एरर का। सो ये होता है बेसिकली सिंटैक्स एरर। उसके बाद हमारे पास इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर जब हमारे पास आता है तो इस तरह से स्टेटमेंट आती है इंडेंटेशन एरर की कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक। ये जो एरर होता है ये पाइथन इंडेंटेशन पे रिलाई कर रहा होता है। ये एरर मोस्टली तब आता है जब कोड प्रॉपरली इंडेंट नहीं होता, स्पेशली जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं या लूप यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके अंदर हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने फंक्शन क्रिएट किया ग्रेड का और देन हमने प्रिंट करवाया है हेलो, जो कि हम इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेंटेशन एरर यहाँ पे हमें मिला। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट को करवाने की कोशिश की है, यानी हेलो को प्रिंट करवाने की कोशिश की है इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेकिन इसकी इंडेंटेशन सही नहीं है। यानी जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवा रहे होते हैं तो वो उसी फंक्शन के अंदर हमें इंडेंट करनी पड़ती है, यानी वो फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो ऐसे लग रहा है कि ये अलग है और ये अलग है। अगर आप नीचे वाला कोड देखें तो देखिए हमने वही फंक्शन यूज़ किया और इसको इस तरह से प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा बल्कि ये प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ हो रहा होता है और इस वजह से ये एरर आता है इंडेंटेशन एरर। उसके बाद है हमारे पास नेम एरर। नेम एरर क्या होता है? नेम एरर मोस्टली तब आता है जब कोई वेरिएबल या फंक्शन हम यूज़ करते हैं जबकि वो पहले डिफ़ाइन नहीं किया गया होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम प्रिंट करवा रहे हैं एज को, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया एज का, या कोई भी ऐसी एज नाम की चीज़ नहीं है और हमने यहाँ पे पास कर दिया एज को कि ये प्रिंट करवाओ।
अब वो जब देखेगा तो उसे नहीं मिलेगी एज, तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा, नेम एरर होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एरर यहाँ पे आया है और उसमें बताया गया है कि एज इज़ नॉट डिफाइन, यानी जिसे हमने प्रिंट करवाने की कोशिश की है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। सो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो हमने वेरिएबल बनाया एज के नेम से, देन उसके अंदर एज हमने ऐड कर दी, और अगर अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करवाएंगे एज को, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने एज को पहले ही डिफ़ाइन कर दिया। सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यू कैन सी कि एज प्रिंट होकर आ चुकी है 25। उसके बाद है हमारे पास टाइप एरर। टाइप एरर बेसिकली क्या होता है, टाइप एरर मोस्टली तब आता है जब गलत टाइप की वैल्यू को हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं, यानी स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस तरह से कुछ कर रहे होते हैं तो तब हमें टाइप एरर फेस करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एज के वेरिएबल में एज हमने ऐड किया 25, देन हम प्रिंट करवा रहे हैं कि एज इज़ और प्लस कर दो एज में। तो अगर हम यहाँ पे से एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे एरर आएगा टाइप एरर। सो ये टाइप एरर है। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे str का यूज़ किया, यानी स्ट्रिंग कर दिया है हमने, एज को एज अ स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, यानी यहाँ पे हमने टाइप ही डिफ़ाइन नहीं किया, हमें पता ही नहीं था कि टाइप क्या है, और हम उसे इस तरह से कर रहे हैं कि मिक्सअप हो रहा है सब कुछ, तो हमें टाइप एरर यहाँ पे आया। यहाँ पे हमने उसे बता दिया है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है कि ये स्ट्रिंग लेंगे हम ऐसा इसे, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। उसके बाद है इंडेक्स एरर। ये एरर जो होता है ये तब आता है जब आप लिस्ट के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि डिफ़ाइन नहीं होता या उसमें होता ही नहीं है, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने लिस्ट बनाई माई लिस्ट के नेम से, और उसके अंदर हमने यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर दिया। देन हम प्रिंट करवा रहे हैं इंडेक्स 5 को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स 5 इसमें है ही नहीं, चूँकि पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 पे आ गया 1, इसी तरह से 1 इंडेक्स पे आ गया 2, और 2 इंडेक्स पे आ गया 3, जबकि हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंडेक्स 5 को, और यहाँ पे अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स एरर आया है, वो हमें बता भी यहाँ पे रहा है कि इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी यहाँ पे आउट ऑफ रेंज है, यहाँ पे वो मिल ही नहीं रहा इंडेक्स। सो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने उसी को प्रिंट करवाया है और इंडेक्स हमने 2 कर दिया, तो अब हमारे पास 3 प्रिंट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे 1 और इस इंडेक्स पे 2 आ गया, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे 3 आ गया, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। उसके बाद है हमारे पास वैल्यू एरर। वैल्यू एरर, ये जो एरर होता है ये तब आता है जब किसी फंक्शन को हम अनएक्सपेक्टेड टाइप की इनपुट दे रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने नंबर का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम इंट यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू होगी, और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को। सो यहाँ पे हमने मिसिंग कर दिया यहाँ पे, यानी सो यहाँ पे हमने गलती कर दी है कि इंटीजर के अंदर हम स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा, यानी हम वैल्यू को मिक्सअप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे इनवैलिड आ गया है यहाँ पे कि इसको इस तरह से हम नहीं कर सकते। सो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे इंटीजर बताया तो इसके अंदर हमें इंटीजर वैल्यू को ही पास करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या नंबर का वेरिएबल बनाया, देन हमने यहाँ पे इंटीजर करके उसके अंदर 1 2 3 पास करेंगे। सो अब हम इसे प्रिंट करें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरह से है हमारे पास एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर ये तब आता है जब ऑब्जेक्ट में आप किसी इनवैलिड एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने नेम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने पाइथन को ऐड कर दिया, देन हम नेम डॉट अपेंड करवा रहे हैं यहाँ पे 3 को। सो यहाँ पे क्या होगा कि इसे हम जस्ट स्ट्रिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट एरर आएगा। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो यू कैन सी कि यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर आ चुका है, जिसमें वो हमें बता रहा है कि str यानी जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, उसमें अपेंड नहीं कर सकते। इसको किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट की और अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करवाएंगे। हमने नेम के अंदर कर दिया है लिस्ट, पाइथन को लिस्ट के अंदर कर दिया, देन हम इसे
अपेंड करवा रहे हैं 3 को। अब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे कोई एरर हमें नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद होता है ज़ीरो डिवीज़न एरर। ज़ीरो डिवीज़न एरर ये तब आता है जब आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट के वेरिएबल में 10 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सॉरी डिवाइड करवा रहे हैं 0 के साथ, तो यहाँ पे ज़ीरो डिवीज़न एरर आएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीज़न बाय 0 यहाँ पे एरर आ चुका है। उसके बाद होता है हमारे पास की एरर। की एरर बेसिकली तब आता है जब डिक्शनरी में आप किसी ऐसी की को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करी होती। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने माई यानी डिक्शनरी के नेम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम नेम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एलिस, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे एज को। सो यहाँ पे अगर हम इसे करें एग्जीक्यूट तो यहाँ पे की एरर आएगा। सो यहाँ पे की एरर आ चुका है। और उसके बाद इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पे देखें कि हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ एज इन माय डिक्शनरी है तो आप उस एज को प्रिंट करवा दो। अब हम इसे करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो एज थी वो तो थी नहीं, और हम यहाँ पे उसे प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे की एरर आया। सो ये कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस एरर का क्या मतलब होता है और क्यों वो एरर आता है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी जब हमें ये पता चल जाता है कि किस एरर का क्या मतलब है तो हम खुद से ही अपने एरर को सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। हमें पता होता है कि ये गलती हो रही है कहीं, और जब हम अपने कोड को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ पे वो हम गलती कर रहे हैं। सो इसलिए आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।